को बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे सतकृति हॉस्पिटल में एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया है। पिछले 21 तारीख को करण नाम का एक मरीज हमारे पास आया जिसके दोनों कान से मवाद आ रही थी। एक कान का ऑपरेशन उसने बहुत साल पहले अहमदाबाद में करवाया था, दूसरे कान का ऑपरेशन उसने बनारस में ही करवाया था। बट दोनों ऑपरेशंस करने के बावजूद भी उसकी परेशानी जैसी की तैसी ही थी और एक कान में किसी सर्जिकल डिफेक्ट की वजह से ब्रेन का एक हिस्सा कान में आ गया था। इस कंडीशन को मेनिंगोएन्केफेलोसील कहते हैं। यह बहुत ही गंभीर समस्या होती है। मेनिंगोएन्केफेलोसील दो तरह का होता है, एक कॉन्जेनाइटल होता है और एक एक्वायर्ड होता है। कॉन्जेनाइटल वाले में तो जनरली बाई बर्थ ही होता है और एक्वायर्ड में अगर सर्जरी के दौरान किसी तरह से क्षति पहुंचती है तो उसकी वजह से ब्रेन का एक हिस्सा कान में आ जाता है। जिस दिन मरीज हम लोगों के पास आए उसी दिन हम लोगों ने एक टीम गठित की। उस टीम को लीड किया हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभिनीत जैन। शिक्षा दीक्षा भारत में की और कुछ में सबसे बड़ी जटिलता की काम करते हैं तो उस समय उसके लिए हमारा ओटी बहुत ही स्टराइन होना चाहिए और मॉड्यूलर होना चाहिए। इसमें हाई एंड के इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है और माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें बहुत ही फाइन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। बट ये तीनों क्राइटेरिया हम लोगों के पास थे और जिसके वजह से हम लोग इस सर्जरी को सफलता माइक्रोस्कोप इंस्टॉल किया, जो कि यूपी का पहला माइक्रोस्कोप हम लोगों ने यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया। और पेशेंट्स को जैसा कि हमने बताया, और यह सर्जरी अपने आप में इतनी जटिल है कि इसके पहले बनारस में शायद ऐसा सर्जरी नहीं हुआ है। इस तरह के जो भी ऑपरेशन होते हैं इसके पहले विश्वास और भरोसा जताया और आकर यहाँ ऑपरेशन किया। उन सब लोगों को दिल से नमन और धन्यवाद। उनसे भी रूबरू। ब्रेन का कुछ हिस्सा जो कान के ऊपर होता है वो नीचे की तरफ आने लगता है, तो इसमें ये फिर ब्रेन का कुछ हिस्सा आता है और ये फिर एक कान में ऐसे इन्फेक्शन या कान में मांस जैसा दिखने लगता है। मरीज भी हमारे पास यही समस्या लेके आया था कि कान बहरा है और कान में अभी कुछ मांस टाइप का दिख रहा है जो कि पहले नहीं था। तो ये एक समस्या अपने आप में गंभीर होती है और इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि यदि ये जो दिमाग का हिस्सा नीचे आया हुआ है और जो दिमाग का पानी जो सांस में बहता है, यदि इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो जाता है, जिसको हम लोग दिमागी बुखार के रूप में जानते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही जानलेवा। मेनिंजाइटिस हो जाती है तो उनके बचने के चांसेस सिर्फ 15 से 20% ही होते हैं इन एनी काइंड ऑफ सेटअप इन द वर्ल्ड। वाराणसी के सतकृति हॉस्पिटल में एक जटिल और अनोखा ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है। इस तरह का ऑपरेशन के लिए पहले लोग दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाते थे, लेकिन अब इस तरह के ऑपरेशन वाराणसी के सतकृति हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। सर्जरी के बाद अब मरीज की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। बता दें आपको कि कोलना चुनार मिर्जापुर निवासी मरीज करण के दाएं कान से पस और पानी जैसे कुछ बहने और कान में गांठ बनने की समस्या के साथ सतकृति हॉस्पिटल आए थे। डॉक्टर के जांच और MRI रिपोर्ट के बाद ये सामने आया कि मरीज को एक बीमारी है जो कि CSF लीक जैसी गंभीर बीमारी है। मरीज ने बताया कि उसने 1 साल पहले अपने दाएं कान का ऑपरेशन किसी और अस्पताल में कराया था और उस समय मरीज को केवल कान के पास आने की समस्या थी, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद वो इस बीमारी से पीड़ित हो गया और साथ ही उसे काफी ज्यादा समस्या हुई है। जी, मेरा नाम डॉक्टर अभिनीत जैन है। मैं MBBS DLO DNT में हूँ। उसके साथ ही मैंने राइनोप्लास्टी में फेलोशिप की साउथ कोरिया से। सर, आज एक पेशेंट जिनके एक बड़ा ऑपरेशन को लेकर प्रेस वार्ता रखी है, क्या समस्या थी? ये करण नाम का पेशेंट था जो कि हमारे पास कान बहने एवं कान में मांस की समस्या को लेकर आए हुए थे। इस कान का पूर्व में इनका ऑपरेशन किसी दूसरे हॉस्पिटल में हो चुका था, मगर उसके बाद भी इनको कान में बहने की समस्या बनी रही और मरीज के अनुसार उनके कान में एक मांस भी दिख रहा था। हमने जब मरीज को विस्तृत रूप से जांच करी और जब इसका MRI किया तो हमने पाया कि मरीज को मेनिंगोएन्केफेलोसील नामक बीमारी है, जो कि प्रीवियस सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन रही है जो मरीज को हो गई। इस बीमारी में ब्रेन का हिस्सा जो कुछ हिस्सा होता है जो कान में डिफेक्ट होता है तो उससे वो नीचे की तरफ आ जाता है और मरीज को कान के बाहर में दिखने लगता है। यह अपने आप में गंभीर बीमारी होती है क्योंकि यदि इसमें मरीज को इन्फेक्शन यदि दिमाग में पहुंच जाता है तो वो दिमागी बुखार के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है। हमने मरीज को उसकी बीमारी के बारे में बताया
इन्होंने बताया कि इसका इलाज मात्र ऑपरेशन से संभव है, तो मरीज उसके लिए तैयार हुआ और ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक 21 तारीख को किया गया। उसके बाद 72 घंटे मरीज के लिए क्रिटिकल होते हैं, जो कि मरीज ने बहुत अच्छी तरीके से निकाले, उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। और आज लगभग 1 हफ्ता पूरा होने को है ऑपरेशन के। मरीज आपके सामने बैठा हुआ है, स्वस्थ है, चल फिरता है, खा रहा है। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए, अगर सही समय पर इनका वो ऑपरेशन नहीं होता तो इनके साथ क्या क्या संभावनाएं थी, जो इनको बीमारियां हो सकती थी, जान जा सकती थी? क्या सही समय पर इनका ऑपरेशन नहीं होता तो सबसे बड़ा जो रिस्क था वो था दिमागी बुखार का होना, जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। वह एक इन्फेक्शन होता है जो कि दिमाग में पहुंच जाता है और फिर मरीज को सिर दर्द, चक्कर, उल्टी, बुखार एवं झटके की समस्या हो जाती है। यह अपने आप में बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है और यदि मरीज को हो जाता है ऐसी स्थिति में तो उसके जो बचने के चांसेस होते हैं वो 15 से 20% ही रहते हैं। इसीलिए मरीज समय रहते पहले आ गया तो इस बीमारी से बच गए। क्या कहना चाहेंगे उन मरीजों को जो इस बीमारी को हल्के में लेते हैं कि अरे कान भर रहा है, ऐसे ट्रीटमेंट कर लेते हैं घरेलू, तो इसके लिए उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कान की किसी भी समस्या के लिए बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कान में थोड़ा सा भी इन्फेक्शन क्यों ना हो, कान बहने की समस्या क्यों ना हो। लोग अक्सर यहाँ वहाँ अपना इलाज कराते रहते हैं। ये बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कान का इन्फेक्शन बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी अंदरूनी रूप में दिमाग में पहुँच सकता है, क्योंकि आपके कान के जस्ट ऊपर ही आपका दिमाग होता है। तो इस इन्फेक्शन को, कान के इन्फेक्शन को, कान के बहने को तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये किसी भी समय यदि आपने सही समय पर इलाज नहीं कराया तो यह इन्फेक्शन दिमाग में पहुंच सकता है और यह पे जानलेवा हो सकता है। आपके हॉस्पिटल में क्या आयुष्मान का भी पैकेज है, आयुष्मान कार्ड की? हाँ, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो भी ऑपरेशन ENT के आयुष्मान के अंतर्गत आते हैं वो यहाँ पर निःशुल्क किए जाते हैं। कमलापुर से हैं, उनकी मम्मी बोल रही हूँ। सब कुछ मैं बता 10 देते साल हैं से इनके बारे में, परेशान था। कैसी सर्जरी, यहाँ एक पर एक्शन फोटो सब्जी पे आए जो मनोज गुप्ता डॉक्टर सर हैं संस्कृति हॉस्पिटल के द्वारा से जो जितना बोले डॉक्टर सब सही बोले। हमारे बच्चा का जो इलाज हुआ वो सब सक्सेस हो गया। हमको ऑपरेशन इसी में करा लिया। कितनी खुशी है आपको यहाँ पर? बहुत खुशी, बस सब सिस्टर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, भगवान से भी बढ़ के बहुत अच्छे हैं। जानो कि अब हम बनारस में भी इलाज कराए और 3-4 साल पहले गुजरात में भी कराया, अहमदाबाद में। तो वहाँ सक्सेस नहीं हो पाया, फिर यहाँ पर आपने कराया? नहीं, सक्सेस नहीं हो पाया, बनारस में यहाँ पर हम आए कराए हैं। हमारे लड़के अच्छे हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जिसको जो भी कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम होगी गले की, नाक की, वो अपना इलाज यहाँ पर करवा सकते हैं। 10 साल से परेशान है, बनारस से लेकर गुजरात तक भी इलाज करा चुकी हैं। बहुत सी डॉक्टर ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्हीं के आपको डॉक्टर जो बोले होंगे, आपको क्या कहा उन्होंने? भी जो जैसे बोल रहे हैं तो जांच पाँच कराने के लिए सब कराए हैं, वहाँ से सब दिक्कत प्रॉब्लम खत्म, जांच ही नहीं रखे वहाँ पर की। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, डॉक्टर बोले जांच कराइए, MRI जांच कराइए, जो भी जैसे भी अच्छे लगे अपना डॉक्टर अपने हिसाब से हमारे बच्चों का ऑपरेशन आपके बच्चे का सफल हुआ है। सतरी हॉस्पिटल को क्या कहना चाहिए, उसकी तरफ से काशी वासियों को क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया, अच्छे डॉक्टर। ठीक, थैंक यू। बहुत अच्छे, जिसको भी दिक्कत